Students, have a very good morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, today I am in front of you with the new topic of 11th accountancy. The topic name is accounting principle. जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं एक खास accounting principle के बारे में, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पहले भी पढ़ चुके हैं। उस जो प्रिंसिपल का नाम है वो है अकाउंटिंग एंटिटी। जी हाँ, अकाउंटिंग एंटिटी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस एंटिटी के बारे में। जी हाँ, बिजनेस एंटिटी क्या होती है बेटा? बिजनेस एंटिटी वो एंटिटी होती है, वो एक थिंग है बेटा, जिसका कि अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है अपने ऑनर से, अपने मालिक से। जी हाँ, एंटिटी कोई भी थिंग हो सकती है जिसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है अपने ऑनर से। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंटिटी की, यानी बिजनेस एंटिटी की। According to this principle, business is treated as an entity which is a separate and the distinct from its owner. जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो एक सेपरेट है, अलग एग्जिस्टेंस रखता है अपने मालिकों से, और उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है अपने मालिकों से, वो बिल्कुल अलग होता है। देयरफॉर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड द एनालाइज्ड। इसीलिए वहाँ बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं उन सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है और उन सभी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और साल के अंत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, और साथ में बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, अर्थात हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करनी होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, दोबारा समझ लीजिए, यहाँ बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसका अच्छी तरह रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारा कुछ हम बिजनेस के पर्पज से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि बिजनेस और ओनर दोनों के अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। बिजनेस का अस्तित्व उसके मालिकों से बिल्कुल अलग होता है। द ओनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर, जो ओनर है वो एक क्रेडिटर के रूप में ट्रीट होता है। उसकी वो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल, जी हाँ, वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी के रूप में बिजनेस को दिया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर ओनर कैपिटल को इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट बिजनेस से चार्ज कर लेता है, और इंटरेस्ट के खर्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है बिजनेस का खर्चा माना जाता है, बिजनेस के अन्य खर्चों की तरह ही से खर्चा मान लिया जाता है। और अगर मैं दूसरी बात बताऊं कि अगर ओनर कोई पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसे ड्राइंग मान लेते हैं और ऑनर की कैपिटल को बिजनेस में कम कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग अस्तित्व हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस का अस्तित्व, बिजनेस का लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस का सेपरेट जो है वो एग्जिस्टेंस होता है इसके ऑनर से। इसका ऑनर अगर कैपिटल लगाता है तो बिजनेस के अंदर, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, बिजनेस में इंटरनल लायबिलिटी जनरेट होती है। अगर इसका ऑनर पैसा निकालता है तो बिजनेस में उस ओनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ हर प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बिजनेस का अस्तित्व इनके मालिकों से बिल्कुल अलग है। इस प्रिंसिपल के अंदर सिर्फ यही और यही सीखना है।